hello student, now we are going to start EVS lesson 2 we need food। इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए वी स्टार्ट इट। वी नीड फूड टू लिव, हमको खाना जो है ज़िंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होता है। इट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यह हमको काम करने और खेलने के लिए एनर्जी देता है। इट्स हेल्प्स अस टू ग्रो, हमें बड़ा होने में हेल्प करता है। इट्स मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इससे हम मजबूत और स्वस्थ होते हैं। इट्स ऑल्सो गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज, यह हमको स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, शक्ति, हमें शक्ति प्रदान करता है, पावर प्रदान करता है बीमारी से फाइट मीन्स लड़ने में। इट्स वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग फूड कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, फूड प्लांट से प्राप्त करते हैं। एंड एनिमल्स, और एनिमल्स से मिलता है। जैसे आपको फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, पल्स हो गया, कहाँ किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। और एग, मीट, फिश, मिल्क किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फूड ग्रुप क्या क्या होते हैं, बहुत सारे फूड आइटम है जिसको ग्रुप में बांटा गया है, जो जिस काम के लिए ज़रूरी होता है उसके अनुसार ग्रुप में बांटा गया है। फूड कैन बी डाइवर्टेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, फूड को डाइवर्ट किया गया, बांटा गया है अलग अलग ग्रुप में। डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग ग्रुप में। दीज आर, यह क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड, ये सब फूड है। ठीक है ना, 3 तरह के फूड आइटम में बनाया गया है इसको। अब प्रोटेक्टिव फूड में क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, मतलब प्रोटेक्टिव बोलते हैं, सॉरी। बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम में क्या क्या होते हैं, फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दीज फूड्स हेल्प्स अस टू ग्रो, इस फूड से क्या होते हैं, हम बड़े होते हैं। दीज बिल्ड आवर मस्कल्स एंड मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, ये जो होते हैं आपको, इससे क्या होता है, हमारा मस्कल्स जो है आपको मजबूत होता है। मस्कल्स हमारा क्या होता है, ग्रो करता है, और हड्डी भी जो है क्या है, मजबूत होता है इस फूड आइटम से। मिल्क, एग, क्या गया, मिल्क हो गया, फिश, मीट, पल्स एंड चीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और बॉडी, ये आपको याद करना होगा कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या क्या होते हैं। मिल्क होते हैं, एग हो गया, मीट हो गया, चीज़ हो गया, क्या हो गया, बॉडी बिल्डिंग फूड्स आइटम हो गया। इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, समझना होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एनर्जी। इसमें का लाइन, 2 लाइन मिसिंग हो गया है, ठीक है ना। हम इसको पढ़ देते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स आर दैट फूड दैट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ठीक है ना। हमको काम करने, खेलने या हमें कोई काम करने में क्या होता है, उससे एनर्जी मिलता है हमको, ठीक है ना। ये पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर हो गया, बटर हो गया, ये सब क्या आइटम, इसको खाने से हमको इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, हमको तुरंत एनर्जी मिलता है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। और उसके बाद अब चलिए प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, अब इसमें पढ़ना है प्रोटेक्टिव फूड के बारे में, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव फूड, दीज फूड कीप अस हेल्दी, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर प्रोटेक्टिव फूड। अब जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं वो हमको स्वस्थ रहने में, हेल्दी रहने में मदद करते हैं, और इससे हम बीमारी से बचते हैं। फॉलिंग फ्रॉम सिक, सिक मतलब होता है बीमारी, SICK, सिक मीन्स बीमारी, ये हमको बीमार होने से मदद करता है। और प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल दीज ग्रुप्स इन आवर बॉडी एवरी डे। अब बोल रहा है कि ये जो प्रोटेक्टिव फूड आइटम दिखा रहा है, वेजिटेबल्स और फ्रूट, इसमें से डेली हमको खाना चाहिए, ठीक है ना। इससे हमारा शरीर क्या हो, बीमारी से बचा रहेगा। अब विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। विटामिन्स, हम तो 3 तरह के फूड आइटम पढ़ लिए। फर्स्ट हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड्स, सेकेंड इज एनर्जी गिविंग फूड्स, एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड, ये हो गया प्रोटेक्टिव फूड। अब इसके बाद पढ़ना है विटामिन्स क्या होते हैं, व्हाट इज विटामिन्स। विटामिन्स आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू ग्रो एंड वर्क प्रॉपर्ली। अब विटामिन्स वैसे होते हैं, वैसे सब्सटेंस हैं, वैसे पदार्थ हैं जिसको खाने से, मतलब जो विटामिन्स हमारे शरीर में मिलता है उससे हमारा बॉडी ग्रो करता है, बढ़ता है, और अच्छे तरह से काम करने में मदद मिलता है। दे कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, इससे क्या होता है कि हमारा शरीर बीमारी से बचता है, ठीक है ना।
और हमें स्वस्थ रखते हैं वी गिव्स विटामिन फ्रॉम फ्रूट्स, वी गेट विटामिन फ्रॉम फ्रूट्स, हमको विटामिन कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स से मिलता है, वेजिटेबल्स से मिलता है, मीट से, फिश से, एग से और मिल्क से हमें विटामिन मिलता है। यहाँ पे आपको दे भी दिया है, ठीक है ना पिक्चर, अब पिक्चर देख लीजिए। वाटर, अब वाटर किस लिए ज़रूरी है? वाटर, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे, हमको डेली क्या करना चाहिए? अधिक मात्रा में, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है अधिक मात्रा में, PLENTY, प्लेंटी ऑफ माना अधिक मात्रा में पानी हमको पीना चाहिए। इट्स हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट, यह हमको क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू गेट रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यह बोलता है कि हमको हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे पसीना की तरह पसीना निकलता है, वेस्ट मटेरियल है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, जैसे हम यूरिन पास करते हैं तो उसके लिए भी तो पानी चाहिए ना, हम पानी पिएंगे तभी ना यूरिन पास होगा, तभी ना हम यूरिन करेंगे, तो उस यूरिन से भी आपको वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है। टॉयलेट आदमी करता है, उससे भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, शरीर का गंदगी सब बाहर निकलता है, इसलिए वाटर इज वेरी नेसेसरी टू डाइजेस्ट आवर फूड विच वी ईट, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। So we drink plenty of water every day. Okay, now turn the page. This page is not clear. This page footage is not clear, but I can read it. You listen. आप इसको सुनिए और या अपने बुक को ओपन कीजिए और ओपन करके देखिए इसको, ठीक है ना, तो समझ में आएगा। It is important. यहाँ देखिए, फर्स्ट है हेल्दी एंड जंक फूड, हेल्दी और जंक फूड हमको पढ़ना है, ठीक है ना। हेल्दी और जंक फूड, हेल्दी फूड क्या होता है? इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी कैन ईट हेल्दी फूड, हमको हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। आवर फूड शुड बी फ्रेश, हमारा फूड क्या फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना, साफ भी होना चाहिए, एंड करेक्टली कुकड, और करेक्टली का मतलब है सही ढंग से, है ना, अच्छी तरह से पकाया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम मांस खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो उसको मीट को अच्छी तरह से पकाइए, क्योंकि मीट अच्छी तरह से नहीं पकेगा तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है। सम फूड्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं जंक फूड। दीज आर कॉल्ड, दीज कैन मेक्स अस इल, ये हमको बीमार कर सकते हैं। सच एज फूड्स, सच फूड्स आर जंक फूड, इसी को जंक फूड बोलते हैं। जिससे जंक फूड में क्या क्या होता है? पिज़्ज़ा, बर्गर होता है, पिज़्ज़ा होता है, चिप्स होता है और सॉफ्ट ड्रिंक, कोई ड्रिंक होता है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, आपको डाइवर्सिटी ऑफ फूड आइटम, डाइवर्सिटी ऑफ फूड हैबिट सॉरी, यानी डाइवर्सिटी में होता है विभिन्नता, विभिन्न तरह के फूड हैबिट होते हैं, विभिन्न तरह के लोग होते हैं, माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट, बहुत तरह के लोग अलग अलग उनका फूड हैबिट होता है, उनको कोई किस तरह, कोई मतलब वेजिटेरियन फूड खाता है, कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, कोई किसी अलग टाइप का फूड खाता है, इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है? डिस्क्राइब, डज योर फ्रेंड्स आल्सो लाइक द सेम फूड, ये कोई आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप फूड लाइक करते हो वही फूड आपका फ्रेंड भी लाइक करे, कि आपका फ्रेंड हो सकता है कि दूसरे फूड को लाइक करता है, आप दूसरे फूड को लाइक करते होंगे। पीपुल्स इन आवर कंट्री हैव डिफरेंट फूड हैबिट, हमारे देश में डिफरेंट पार्ट में अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड आइटम को चॉइस किया जाता है, ठीक है ना। रीजन दे लिव इन देयर कल्चर, इंडिया के बहुत सारे आपको स्टेट में अलग अलग कल्चर होते हैं, अपने अपने अलग अलग कल्चर के अनुसार अलग अलग फूड हैबिट वे लोग चाहते हैं, ठीक है ना, अलग अलग फूड हैबिट उनका होता है, अलग अलग खाना खाते हैं, ठीक ना। पीपुल लिव इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया का जो साउथ जो पार्ट हो गया, उधर के पीपुल क्या करते हैं? इडली डोसा सांभर खाते हैं, और नॉर्थ इंडिया के जो भी पीपुल होते हैं वो अधिकतर स्पाइसी फूड, ज़्यादा मसाला वाला खाना खाते हैं। पीपुल लिविंग इन कोस्टल एरिया, जो भी कोस्टल एरिया में समुद्री किनारे के जो भी लोग होते हैं वे लोग मछली अधिक मात्रा में खाते हैं।
देयर आर, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, देयर आर पीपुल हु डू नॉट ईट फिश और मीट। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिश और मीट नहीं खाते हैं, उनको बोला जाता है वेजिटेरियन, ठीक है ना, दे कॉल्ड वेजिटेरियन। पीपल हु ईट फिश एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग मछली और मीट पसंद नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, उनको नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है, ठीक है ना। फिश हो गया, देखिए फिश हो गया, राइस एंड दाल हो गया, ठीक है ना। एक खाना हो गया वेजिटेरियन के लिए, ठीक है ना, और एक खाना हो गया नॉन वेजिटेरियन के लिए, ठीक है। चलिए, यानी वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है मांसाहारी। तो नाम से ही स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर दैट मांसाहारी जो मांस खाता हो, और शाकाहारी जो साग खाता है, वेजिटेबल्स खाता हो, जो मांस मछली नहीं खाता हो, वही हो गया ना आपको वेजिटेरियन। चलिए नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में क्या है, पीपुल, यहाँ से चलिए नेक्स्ट पेज यहाँ शुरू करते हैं। पीपुल ऑफ डिफरेंट एज। अब एक और चीज़ समझिए, जैसे डिफरेंट एज माना विभिन्न तरह के एज होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई चाइल्ड बेबी हो गया, उससे भी बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा यंग हो गया, फिर उसके बाद क्या आपको ओल्ड हो गया। तो एज के अनुसार भी लोग खाना अलग अलग पसंद करते हैं और खाना अलग अलग खाना चाहिए। जैसे बेबी को क्या, हमको जो भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास उनका टीथ नहीं होता है, तो उनको मिल्क दिया जाता है और सॉफ्ट ड्रिंक और सॉफ्ट फूड दिया जाता है। खाना को बहुत नरम करके दूध में बना के उसको दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो बहुत सॉफ्ट हो, जिसको वो च्यू नहीं कर पाए। च्यू मीन्स कहता है चबाना, जिसको उनको चबाना नहीं पड़े और आराम से खा लें। ओल्ड पीपुल ईट सॉफ्ट फूड दैट ईजी टू च्यू। और जो भी ओल्ड लोग होते हैं उनको भी खाना सॉफ्ट देना चाहिए, वो भी सॉफ्ट खाना खाते हैं, बहुत ही मुलायम खाना खाते हैं, ताकि वो आसानी से क्या हो गए उसको चबा सके। तो उनके भी दांत कमज़ोर होते हैं, जिन्हीं को बहुत सारे दांत कुछ टूटे हुए भी होते हैं, ओल्ड पीपल को, ओल्ड मैन का। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट दैट, यहाँ पे आइए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट दैट ईच फूड हैबिट। हमें सभी तरह के फूड हैबिट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि आप जो फूड खाते हो उसका तो रिस्पेक्ट आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरा आदमी जो फूड खा रहा है उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि ठीक है ना। वदर में लाइक टू ईट फूड दैट वी डू नॉट ईट। हो सकता है कि आप जो फूड खाते हो उसको दूसरा आदमी पसंद नहीं करे, ठीक है ना, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के फूड को भी हमें लाइक करना चाहिए, उसको हमें फन नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ देयर हैबिट्स। किसी दूसरे का जो फूड खाना खाने का जो आदत है उसको देखकर हमको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फन मीन्स होता है मजाक करना। वी शुड नेवर वेस्ट फूड एंड टेक ओनली एज मच एज वी ईट। वी शुड नेवर वेस्ट, हमको खाना कभी भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वेस्ट, WASTE, वेस्ट मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना, ठीक है ना, हमें खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। टेक ओनली एज मच एज वी ईट, हमको खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें, ठीक है ना। अब चलिए लेटस रिकॉलेक्ट। अब इसको आप दोबारा से आप क्या कीजिए, इसको याद कीजिए, दोबारा से रिकॉलेक्ट कीजिए, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसको आपको ये आपका जो जितना भी पढ़े उसमें सभी में जो इम्पोर्टेंट आपको लाइंस है, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज है, वहीं इसमें दिया हुआ है। और ये एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आंसर के व्यू से, इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड से हमें एनर्जी मिलता है। मेक्स अस ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इससे हम हेल्दी होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प्स अस टू ग्रो, जो भी बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है उससे हम बड़े होते हैं, ठीक है ना, ग्रो करते हैं। हमारा शरीर क्या होता है, ग्रो, GRO, मीन्स होता है बड़ा। जैसे आप पतला है तो थोड़ा मोटा हो गए, ठीक है ना, आप थोड़ा छोटे हैं तो थोड़ा बड़े हो गए, ठीक है ना, ये सब होता है। एनर्जी गिविंग फूड्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब एनर्जी गिविंग फूड, जैसे फूड को आपको 3 तरह का बताए थे ना, फर्स्ट हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड, सेकेंड हो गया एनर्जी गिविंग फूड्स एंड थर्ड हो गया प्रोटेक्टिव फूड। तो वहीं बोल रहा है कि जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, नाम से ही स्पष्ट है, एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी हमको एनर्जी दे रहा है, गिव मीन्स देना। और उससे हमको क्या मिलता है, काम करने में मदद मिलता है, खेलने में मदद मिलता है। प्रोटेक्टिव फूड्स प्रिवेंट्स अस टू फॉलिंग सिक। और जब भी प्रोटेक्टिव फूड होता है, जैसे आपको वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट हो गए, तो ये जो फूड आइटम होता है, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव फूड, इसको खाने से क्या होता है, हम बीमार होने से बचते हैं। फॉलिंग सिक मतलब होता है बीमार पड़ना, बीमार होने से बचते हैं। विटामिन एंड वाटर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑफ, जिसे यहाँ एक लाइन बोला जाता है, ठीक है ना,
प्रोडक्टिव फूड में हम अपने तरफ से इसको बोल रहे हैं, ईट ए एप्पल एवरी डे कीप ए डॉक्टर अवे। दिस इज वेरी फेमस लाइन्स। आवर ओल्ड मैन, हम लोग जो भी पुराने लोग थे है ना, वो बोलते थे कि एक एप्पल डेली खाओ तो डॉक्टर आपके पास कभी नहीं आएगा, यानी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक एप्पल डेली खाते हो तो, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है, इसको भी याद कर लीजिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ईट ए एप्पल एवरी डे, एक एप्पल डेली खाओ, यानी ईट ए एप्पल एवरी डे कीप डॉक्टर अवे, और डॉक्टर को दूर भगाओ। एक एप्पल डेली खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, विटामिन्स। विटामिन्स एंड वाटर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। विटामिन्स जो होता है और पानी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड। हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए और जंक फूड से हमें बचना चाहिए। अवॉइड मीन्स क्या होता है, बचना, नेगलेक्ट कर देना, ठीक है ना। से अवॉइड में होता है AVOID। अवॉइड मीन्स होता है उस चीज़ को नहीं लेना, उस चीज़ को मतलब क्या करना, नेगलेक्ट कर देना, उसको हमें नहीं चाहिए है ना, अवॉइड, उससे दूर रहना। पीपुल हैव, यूज नहीं करना, अवॉइड मतलब यूज नहीं करना उसका। पीपुल हैव डिफरेंट फूड हैबिट। लोगों के पास क्या होता है, डिफरेंट तरह के फूड हैबिट, अलग अलग फूड हैबिट होते हैं। वी शुड नेवर वेस्ट फूड। हमको वेस्ट फूड को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एक बार वर्ल्ड बैंक को भी हम थोड़ा टच कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक में क्या क्या बोल रहा है एक बार इसको देख लें, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड बैंक क्या है, मस्कल्स। और मस्कल्स किसको बोलते हैं, सॉफ्ट पार्ट इनसाइड आवर बॉडी दैट हेल्प्स अस टू मूव। हमारे शरीर में जो भी सॉफ्ट पार्ट है, यानी जो भी मांस है, मांसपेशियाँ हैं, मस्कल्स का मतलब होता है मांसपेशियाँ, जो भी मांसपेशियाँ है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मस्कल्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो हमें शरीर को मूव करने में मदद करता है, ठीक है ना। जैसे हम शरीर को जैसे मूव करते हैं, जैसे शरीर घुमाते हैं ना, तो उसमें क्या मांसपेशियाँ हमें हेल्प करता है। बोन्स क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी हार्ड पार्ट है, हमारे शरीर के अंदर इनसाइड आवर बॉडी हार्ड पार्ट है, उसको बोलते हैं बोन्स। अब बॉडी क्या होता है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होता है, वैसा फूड जिससे हम बड़े होते हैं। हेल्प्स अस टू ग्रो, ग्रो मीन्स होता है बड़ा होना। एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होता है, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और जो भी एनर्जी गिविंग फूड होता है उससे क्या हमें एनर्जी मिलता है काम करने और खेलने में। मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए फास्ट में रीडिंग कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो और आप वीडियो देखते समय बोर नहीं हुआ, आसानी से वीडियो एंड तक आप देख पाएँ, स्टार्ट टू एंड, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख पाएँ वीडियो को, इसीलिए मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, ये आपका हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, बोन्स हो गया, बॉडी हो गया, एनर्जी गिविंग फूड हो गया, और प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, तो नाम से ही आप सीख लीजिए, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना। तो प्रोटेक्टिव फूड कौन से हो सकते हैं, जैसे उसमें क्या बताए थे आपको हम लेसन पढ़ते वक्त, उसमें होता है आपको फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं। ये चीज़ में क्या होता है, बीमारी से बचाते हैं, ठीक है ना। तो हो गया प्रोटेक्टिव फूड हो गया। अब विटामिन्स क्या होता है, सब्सटेंस फाउंड इन फूड दैट कीप्स अप हेल्दी। अब खाना में वैसे चीज़ मिलते हैं, माने खाना में वैसे आपको पदार्थ मिलते हैं, सब्सटेंस मिलते हैं, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, वैसे पदार्थ मिलते हैं, वैसे चीज़ मिलते हैं जिनको खाने से क्या होता है, हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन्स हो गए, यानी हाँ विटामिन्स हो गए। अब हो गया डिजीज, बीमारी क्या होता है, कंडीशन दैट कॉज हार्म टू योर हेल्थ। बीमारी उसको बोलते हैं जिससे क्या होता है, हमारे शरीर को हानि पहुंचता है, हम कोई भी काम अच्छी से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, वो हो गया डिजीज, बीमारी। और जंक फूड क्या होता है, वैसे फूड जिसको खाने से, जिसको लेने से हमें क्या होता है, बीमारी होती है, हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं जंक फूड। अब वेजिटेरियन क्या होते हैं, वेजिटेरियन पीपुल हु डू नॉट ईट फिश और मीट। वेजिटेरियन उसको बोलते हैं, वेजिटेरियन मैन उसको बोलते हैं जो शाकाहारी, वेजिटेरियन का मतलब शाकाहारी यानी जो मांस मछली नहीं खाए, और नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है, ठीक है, जो लोग मांस मछली खाते हो उसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, माना मांसाहारी। नॉन वेजिटेरियन का मतलब हुआ मांसाहारी, वेजिटेरियन का मतलब हुआ शाकाहारी। तो नाम से ही स्पष्ट है, मांसाहारी जो मांस मछली खाते हो उसको बोलेगा नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। अब चलिए ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज इसको पढ़िए और बनाइए, बना सकते हैं आराम से एक्सरसाइज को, जो भी लेसन पढ़े हैं ना उसी में से है। फूड मेक्स अस, तो फूड से हम क्या होते हैं, बीमार थोड़ी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं।
तो स्ट्रॉन्ग को अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग को क्या करेंगे हम, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। वी गेट फूड एंड वेजिटेबल फ्रॉम्स एनिमल्स, हमको फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, नो नो, हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से तो फिश मीट एग ये सब मिलता है। और बोलता है कि फूड्स प्रिवेंट्स अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, जो बीमार होने से फूड बचाता है उसको कौन सा फूड बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं, नो, एनर्जी ड्रिंक में से तो एनर्जी मिलता है, वो हो गया प्रोटेक्टिव फूड हो गया। अब बोलता है कि जंक फूड और विटामिन्स आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू ग्रो प्रॉपरली, और शरीर को अच्छी तरह से बढ़ने में कौन मदद करता है, जंक फूड मदद करता है, नहीं, जंक फूड खाने से तो हम बीमार होते हैं। विटामिन्स हो गए, तो विटामिन्स को अंडरलाइन कीजिए। बेबी नीड्स सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक, बेबी को क्या चाहिए, हार्ड ड्रिंक चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं। बेबी नीड्स सॉफ्ट हार्ड फूड, बेबी को क्या सॉफ्ट फूड चाहिए कि हार्ड फूड चाहिए, बेबी के पास दांत नहीं होता है ना, बेबी को हमें सॉफ्ट फूड ही देना होगा, ठीक है ना। जो हार्ड फूड होता है उसको तो दांत से काटना होगा ना, दांत से चबाना होगा, च्यू करना होगा, CHEW, च्यू मीन्स चबाना। बस बेबी के पास तो दांत नहीं होता है तो बेबी तो चबा नहीं पाएगा, और बेबी का जो डाइजेशन पावर होता है वो क्या वीक होता है, इसीलिए बेबी को क्या सॉफ्ट खाना ही देना चाहिए। इसको मैच करना है, ठीक है ना। आप जो भी पढ़े हैं प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड्स और जंक फूड, इसको आपको मैच करना है, ठीक है ना। अब इसको मैच कर लीजिए, जैसे इसको आप मैच कीजिएगा तो प्रोटेक्टिव फूड में क्या हो जाएगा, बॉडी बिल्डिंग फूड में ये हो जाएगा आपको, ठीक है ना, फिश एग मीट। प्रोटेक्टिव फूड में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव फूड देखिए आपको फ्रूट्स दिया हुआ है, ये प्रोटेक्टिव फूड हो गया। जंक फूड में क्या हो जाएगा, देखिए एनर्जी गिविंग फूड्स, जिसको अच्छी तरह से जानते हैं पहले उसको मैच कर लिए। एनर्जी गिविंग, एनर्जी में बताते हैं ग्रेन होता है, अनाज होता है, ठीक है ना, वेजिटेबल उसमें अनाज होते हैं, दाल्स होते हैं, पल्स ये सब होता है। यहाँ की देखिए गेहूं का पिक्चर दिया हुआ है, तो इसको ऐसे मैच कर लीजिए। और जंक फूड में क्या है, देखिए यहाँ चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो जंक फूड ऐसे हो गए। एंड जंक फूड हो गया आपको जो भी पैकेट फूड है जिसको फ्राई करके रखा हुआ है, ठीक है ना, चिप्स वगैरह ये सभी जंक फूड में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स से क्या है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स भी इसको आप कर लीजिए, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क में रहेगा ट्रू फॉल्स। यहाँ आंसर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाट डू वी नीड फूड, कौन सा फूड चाहिए, भी क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आपका लेसन फिनिश हुआ, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड अंडरलाइन सेंटेंसेज, ये सब आपको कंप्लीट करके होमवर्क में दिखाना है बनाकर, ओके।